चलिए पाइथन सीखने की सीरीज़ में अभी हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंतर्गत कीवर्ड्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे रिजर्व वर्ड जिनकी डेफिनेशन पहले से ही प्रोग्रामिंग में दी गई है, यानी कि उसके नाम का हम कोई अदर वर्ड्स जैसे कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। और कुछ मैं संख्या दिखा देता हूँ यहाँ लिस्ट कीवर्ड्स की। हालांकि जो पाइथन है, पाइथन में आपको ज़्यादा कीवर्ड्स की संख्या देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए पाइथन को सीखना काफ़ी आसान होता है। तो ये चीज़ हमने पहले भी देख चुके थे। जैसे कि एंड है, एंड आपको इफ़ जब आप लगाओगे, इफ़ के अंतर्गत एंड एक जो कीवर्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा एस, ये फंक्शन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जैसे वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। एसर्ट है, ब्रेक है, ये आपकी कंडीशन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। क्लास एक ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यू एक कंडीशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। डी ई एफ डिफाइन करने के लिए, डी ई एल देखने को मिलेगा। नॉन लोकल देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट। इसके अलावा एल्स है, एलिफ है, फॉल्स है, फाइनली है। इसके अलावा फॉर है, फ्रॉम, इन, नॉट है, रेज है, बाइल, इम्पोर्ट, नन, प्रिंट, ट्राई। इसके अलावा आप देखें तो इफ़ है, लैम्ब्डा। ये आपको फंक्शन जो डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंतर्गत ही, फंक्शन के अल्टरनेट में इसको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पास, ट्रू, एल्ड। फिर हम देखें तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए, ग्लोबल फंक्शन के लिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो वेरिएबल है उसको डिफाइन करते समय ग्लोबल कीवर्ड के साथ में डिफाइन किया जाता है। इज है, साथ में और है, रिटर्न है, विथ। ये सभी जो है कीवर्ड्स है जो कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि इनके नाम का ना तो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, ना ही कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाइथन के अंतर्गत सिंटैक्स की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए हम प्रिंट करते हैं नॉर्मली, और हम डबल जो देखिए कोष्टक के अंतर्गत, डबल कोट के अंतर्गत आपको जो भी स्ट्रिंग लिखना है वो आप लिख सकते हैं, और वो सेम टू सेम आपको ऐसी प्रिंट होती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ हमने पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए यहाँ इंडेंटेशन की अगर बात करें, जैसे हम टैब मारते हैं तो देखिए जैसे हम इफ़ लगाते हैं, तो इफ़ हम आगे देखेंगे, पीएचपी आपने पढ़ा है तो इफ़ आपको पता होगा क्या है, कंडीशन के लिए उपयोग किया जाता है। सिर्फ इफ़ लगाना कीवर्ड है, और आपको वैल्यू लिखना है। 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ देखिए से कॉलन लगाना है और प्रिंट करके लिखना है। यदि ये जो है कंडीशन सही है तो यहाँ पे अंदर जो है अंदर आएगा जो कंपाइलर है और देखेगा प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये सही है तो 5 इज ग्रेटर देन 2 करेगा। तो आपको आंसर यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिलेगा। पर यदि आप जो इंडेंटेशन, देखिए आपने टैब मारे और यहाँ पे आपको एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है, तो एक लाइन में अगर मिलेगा तो आपको देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन की एरर आएगी। ठीक है, इंडेंटेशन देखिए यहाँ पे आपको इंडेंटेशन की एरर देखने को मिलेगी। ये हम देखेंगे आगे चल के। इसके अलावा आप देखें तो देखिए जब आप दो कंडीशन एक साथ लेते हो, तो एक में आपने कम स्पेस दे दिया और दूसरे में आपने ज़्यादा दे दिया, तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि इंडेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर आप देखिए यहाँ पे एक ही प्रोग्रामिंग में दो इंडेंटेशन लेते, दो आंसर लेते हो और इंडेंटेशन अलग अलग है। जैसे यहाँ पे एक का इंडेंटेशन कम है और एक का ज़्यादा है, तो भी आपको एरर देखने को मिलेगी। चलिए इनको हम जो है रन करके देखते हैं। एक प्रोग्राम और देखिए, यहाँ पे आपको x बराबर 5 देखने को मिलेगा, y बराबर हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। दोनों का आप प्रिंट करा सकते हैं, जो हमने देख चुके। कमेंट भी हमने यहाँ पे देखे थे। कमेंट के लिए देखो आप जो है डबल, मतलब यहाँ पे हैज़ लगा देते हैं, और पीएचपी के अंतर्गत आप स्लैश लगा देते थे डबल। ठीक है, तो हैज़ अगर लग गया है, हैज़ मतलब जो एक प्रकार से अगर बोलें इसको हैज़ बोलते हैं। ठीक है, सार्प, सी शार्प के अंतर्गत हम देखेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसको सी शार्प के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। दिस इज कमेंट इस प्रकार देखें तो हेलो वर्ल्ड इस प्रकार प्रिंट होगा। तो चलिए हम जो है उपयोग कर लेते हैं VS कोड, और VS कोड को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार हम VS कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। और जब हम VS कोड को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट फिर से पहले से बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन देखे थे। प्रिंट हेलो वर्ल्ड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपका जैसे वैसे प्रिंट हो जाएगा। देखिए रन हो चुका है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल के साथ स्लैश है, कमेंट लाइन कर देते हैं। बेसिक कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने ये चीज़ बताया था आपको इंडेंटेशन वाला। देखिए यदि इफ़ है, यहाँ देखते हैं, यदि इफ़ है और इफ़ में 5 बड़ा है 2 से, ठीक है, कंडीशन है 5 बड़ा है 2 से, और कॉलन लगाने के बाद देखिए लूप यहाँ पे आएगा और प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर सही है कंडीशन तो आंसर प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, क्यों? क्योंकि 5 ऑलरेडी बड़ा है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। अभी देखो आपको जो है ये आगे खिसक है, यानी कि इंडेंटेशन के साथ में आया है। और यदि हम यहाँ बिना विदाउट इंडेंटेशन के साथ में इसका उपयोग करते हैं, इफ़
5 बड़ा है क्या है 2 से, तो प्रिंट आना चाहिए 5 इज ग्रेटर देन 2, परंतु आंसर क्या आएगा देखिए आपको इंडेंटेशन एरर आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंट को साथ में लिख दिया है। यदि मैं आपको इस प्रकार दिखाता हूँ और रन करके देखते हैं तो ये रन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन एरर थी। अब यहाँ देखिए फिर से वापस लाते हैं तो इंडेंटेशन एरर आ जाती है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडेंटेशन अगर नहीं देते तो एरर आती है, और मल्टीपल स्पेस भी अगर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल स्पेस देते हैं तो भी यहाँ पे ये रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, एक में हमने दिए सिंगल स्पेस मतलब टैब और दूसरे में दिए हैं डबल, तो आप देख सकते हैं एक में 5 बड़ा है 2 से और दूसरे में भी हमने 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ भी 5 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ भी 5। तो अगर कंडीशन रन होती है तो ये रन हो जाएगा। देखिए 5 और 5 दोनों, यानी कि डबल इंडेंटेशन देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इंडेंटेशन अगर 0 देते हैं तो यहाँ पे ये दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दो चीज़ और रहती है, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने ये चीज़ देखे थे, देखिए यहाँ पे ये अगर डबल देते हैं तो यहाँ पे एरर आएगी। तो इस प्रकार आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखने वाले हैं आप कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे टेक्स्ट या ऐसे वर्ड्स जो कि जो कंपाइलर है, कंपाइलर या फिर हमने PHP में देखे ब्राउज़र, तो कंपाइलर के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये इग्नोर किए जाते हैं। इग्नोर का मतलब क्या होता है, इनको कंपाइल नहीं किया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स। तो पाइथन में हालांकि यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए हम क्या देते हैं, हैश, और इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो कमेंट लाइन हो जाता है। परंतु यदि मल्टीपल लाइन देता तो हमको डबल कोट जो लगाते हैं हम उसको 3 बार लगाना पड़ता है इस प्रकार, और अंदर हम लिख देते हैं बहुत सारा टेक्स्ट, और फिर बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, डबल कोट को 3 बार यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो अंदर लिखा गया टेक्स्ट है वो कैसा हो जाता है, वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट हमने देखे हैं जो कि कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। और इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है जो भी हमने कोड लिखा हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि हमारे बाद में कोई यूज़र आता है, कोई प्रोग्रामर आता है तो उसको कोड आसानी से समझ में आए। दूसरा फायदा ये है कि हमने कोड आज लिखा है और बहुत दिन बाद हमने कोड को ओपन किया था, हमने वो कोड क्यों लिखा था उसके लिए डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं कमेंट के अंतर्गत, तो हमको आसानी से वो समझ में आ जाता है। तो कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट लाइन का उपयोग करते हैं। तो कमेंट कैन बी यूज्ड एक्सप्लेन पाइथन कोड, पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, यानी कि अधिक से अधिक जो है उसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ हम कोड अगर लिख देते हैं तो हमको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, या फिर कोई अदर प्रोग्रामर आए तो उसको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। परंतु उसको रीडेबल बनाना था, हम बार बार बता देते हैं कि ये कोड क्यों लिखा गया है, तो हम बाद में ऐसे कमेंट लगाकर उसमें लिख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे और अधिक रीडेबल बनाने के लिए हम कमेंट लाइन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कमेंट कैन बी यूज्ड प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। ठीक है, मतलब जो है हम अगर टेस्ट कर रहे हैं कोड को तो हम कमेंट लाइन कर देते हैं, तो ये टेस्टिंग करते समय यहाँ पे एग्जीक्यूट होने से बचाता है कमेंट लाइन। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। और कमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कमेंट के लिए हमने, चलिए हम जो है प्रोग्राम में चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे हमने एक कोड लिख कर रखा है कमेंट के लिए। ये देखिए, तो यहाँ पे 2 प्रकार की कमेंट आपको दिख रही है। देखिए एक हमने सिंगल लाइन कमेंट यहाँ दिखे, अगर सिंगल लाइन कमेंट की अगर बात करें तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। यदि हम बात करें यहाँ पे कोड की, तो जैसे देखिए ये x बराबर 5 है, इसके बाद में फिर से सिंगल लाइन कमेंट है, इसके बाद y बराबर, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और इसमें हेलो SSW लिखा है, फिर दिस इज या स्ट्रिंग टेक्स्ट, उसके बाद है प्रिंट x को यानी कि 5 आ जाना चाहिए, और प्रिंट y को यानी कि बाय आ जाना, बाय में जो हेलो SSW है वो आ जाना चाहिए। तो हम जब इसको रन करके देखते हैं तो हमको देखिए 5 दिख रहा पहले वाले का x का, और हेलो SSW दिख रहा बाय का। तो आप देखिए इसके अलावा 2 वैल्यू बस प्रिंट हुई है x और y की। इसके अलावा देखिए ये कमेंट भी प्रिंटिंग हुआ, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट भी प्रिंटिंग हुआ, दिस इज नंबर भी प्रिंटिंग हुआ, दिस इज स्ट्रिंग भी प्रिंटिंग हुआ। और नीचे आपने देखिए मल्टीपल लाइन के लिए लिए हैं, देखिए 3 डबल कोट लिए हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पे 3 डबल कोट नीचे लिए, बीच में आपने लिखे दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो भी ये इग्नोर कर दिया जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ में तो भी इग्नोर कर दिया जाएगा, यदि हम सिंगल लिखते हैं तो भी इग्नोर कर दिया जाएगा। तो मतलब क्या है, कमेंट जो होती है सिर्फ कोड को या जो पाइथन कोड है उसको रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पे कमेंट का उपयोग किया जाता है।
और जो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, कमेंट क्या होती है। तो कमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम हैश का निशान लगाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देख चुके हैं, हमने कोड में देखे हैं। जो भी हम बाद में लिखते हैं उसको जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देगा, मतलब रन नहीं करेगा, ठीक है। और सिर्फ रन क्या होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में दिख जाएगा। इसके अलावा देखिए कमेंट कैन बी प्लेस्ड जो है किसी भी, मतलब जो कोड है, कोड हमने लिखे जो रन वाला, उसके बाद में भी हम कमेंट को लिखना था, हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि हमने अभी देखा था। तो सिर्फ रन क्या होगा, जो कमेंट नहीं किया गया, कमेंट किया गया टेक्स्ट को यहाँ पे रन नहीं किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कमेंट जो है यहाँ देखिए, हम अगर देखें तो जो कोड, मतलब जैसे हमने ये कोड लिखा है रन करने के लिए, ठीक है, और इसके सामने हम लगा देते हैं इस प्रकार का हैश का निशान, तो क्या होगा, वो रन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो कमेंट बन चुका है। तो कमेंट बन गया है तो वो एग्जीक्यूट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जो कमेंट नहीं बना है कोड वही सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कमेंट लगा सकते हैं। जो कोड हमको पढ़ना है अभी, रन नहीं करना है, तो उसको हम कमेंट लाइन में बदल सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट की अगर बात करें तो मल्टी लाइन कमेंट तो वैसे हम इस प्रकार ही देते हैं, मतलब जो पाइथन है उसमें मल्टी लाइन कमेंट की कोई सुविधा नहीं है। हम हैज़ लगाते जाते हैं और यहाँ पे कोड लिखते जाते हैं, तो वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिर्फ आपका रन क्या होगा, जो कमेंट नहीं किया गया है। पर फिर भी यदि हमको अगर मल्टी लाइन कमेंट लेना, तो हमने ये देखे थे, देखिए डबल कोट 3 बार लगाए और बीच में हमने कोड लिखे, जो भी हमको रन नहीं करना है, मतलब जो टेक्स्ट है स्ट्रिंग, कोड नहीं लिखते उसके अंदर। उसके बाद हम जो है ट्रिपल बार जो है डबल कोट हम लगा देते हैं। तो ये जो है कोड मल्टी लाइन है, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। रन होने वाला जो कोड है आपको विदाउट कमेंट के साथ में यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कमेंट का मतलब क्या है। इसके पहले हमने देखे हैं बेसिक सिंटेक्स, जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बाद बेसिक सिंटेक्स हमने देखे, ठीक है। कमेंट्स हमने देखे, कमेंट्स कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ हमने देखे। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस, मतलब जो उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट आपको दिखती होगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा जो है ऑफिशियल ऐप सरकार स्टडी बेस एजुकेशन ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीमियम कोर्स देखने को मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस पे, यानी कि 99 में आपको जो है प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं किसी भी प्रकार की। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर के कोर्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप जो है सारे जो कोर्सेस है उसको बाय करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में, ठीक है।